हे अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पर कि मास शूटिंग हुई है युवाल्डी टेक्सास में दोस्तों। जी हाँ, ये बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि ऐसे साइको किलरों की वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई है। और ये अमेरिका में आई गेस ये दूसरा तीसरा अटैक है दोस्तों। और हम पहले तो इस अटैक की हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। और हमारा जो है कॉन्डोलेंसेस तमाम फैमिली मेम्बर से हैं जो इस वक्त बहुत गमगीन हैं, जो दुख में हैं, क्योंकि मासूम बच्चों की जान गई है दोस्तों। तो इससे तो दिल हिल गया है सुनकर ख़बर। ये एक्चुअली वाक़या हुआ है ट्यूसडे के दिन दोस्तों। और ये वाक़या हुआ है, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ हैपेंड इन टेक्सास का एक स्कूल है, यूवाल्डी एक जगह है टेक्सास में। वहाँ पर टेक्सास का स्कूल है रॉब एलिमेंट्री स्कूल जिसे कहा गया है दोस्तों। वहाँ पर एक शूटर ने आकर मासूम बच्चों पर अटैक किया। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 19 चिल्ड्रन की मौत हुई है और 2 टीचर्स मारे गए हैं दोस्तों। ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप अभी तक जो कंफर्म डेथ्स हुई हैं, अब ये बताया गया है कि 10 बच्चे जो 7 साल के वो चले गए हैं और 1-2 एडल्ट्स भी है उसमें, यानी कि 19 के अंदर से मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये शूटिंग्स हुई हैं और ये हुआ था ट्यूसडे के दिन, जिसमें कि एक मास किलर था जो इनके ही स्कूल का था। हाई स्कूल में था ये, एक्चुअली ये ड्रॉप आउट भी था, जिनका नाम साल्वाडोर रैमोस बताया गया है दोस्तों। जी हाँ, इनका नाम साल्वाडोर रैमोस, इन शॉर्ट सब लोग रैमोस रैमोस बता रहे हैं इसको। तो ये इनके ही स्कूल का था। पता नहीं इसको क्या हुआ, ये ट्यूसडे के मॉर्निंग में आया 11 बजे और एक मास शूटिंग करा बच्चों पर और ये चला गया। ये इसकी भी मौत हो गई है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। रैमोस ये अकेला मतलब एक ऐसा ही थोड़ा सा साइको था, पता नहीं ये क्या था। लेकिन इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं थी बताई गई है दोस्तों, बिल्कुल क्लीन थी। और ये कोई मेंटल हिस्ट्री का भी कुछ प्रॉब्लम इससे बिल्कुल नहीं था दोस्तों। जी हाँ, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये क्या हुआ है कि मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बचपन में कुछ जैसे कि स्कूलिंग में बच्चे सताते रहते हैं ना, तो उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और वो रहता था, मतलब फाइटिंग मोड में रहता था। और कुछ उसके क्लासमेट्स भी ये बता रहे थे कि हमेशा लड़ने के मूड में रहता था, पंचेस मारता था अपने दोस्तों को। तो ऐसा ही होते होते इसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये किलिंग में तब्दील हो गई दोस्तों। कुछ ऐसा उससे कोई साइकोटिक प्रॉब्लम नहीं था, कुछ ऐसा मेंटल प्रॉब्लम था, सिर्फ ये हुआ है चीज़ नफ़रत की वजह से। नफ़रत को ज़्यादा बढ़ाने से ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा भी रहें और डिप्रेशन के शिकार ना हो बच्चे, हमेशा चेक भी करते रहें दोस्तों। तो ये इंसिडेंट तो हुआ है। अब रैमोस की छोटी सी जानकारी तो यही बताया गया है कि ये एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट था। एक इसमें फ़ाइटिंग में बड़ा ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था। मगर एक चीज़ मैं आपको और एक भी बताता हूँ, इसने और एक दर्दनाक वाक़या ये भी किया है कि ये पहले स्कूल में दाखिल होकर चिल्ड्रन को मारने से पहले इसने अपनी दादी यानी कि ग्रैंड मदर पर भी इसने शूटिंग की है दोस्तों। जी हाँ, इसने शॉट मारा है अपने ग्रैंड मदर पर। उसके बाद जो है ये गया है स्कूल के अंदर दोस्तों। मालूम होता है कि ग्रैंड मदर इस इंसिडेंट से पहले ही 911 को कॉल कर इसके बारे में बताए थे। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 911 जो यहाँ के इमरजेंसी सर्विस होती है पुलिस की, वहाँ पर कॉल कर बताने से इमीडिएटली पुलिस आती है। तो 911 को ऑलरेडी कॉल पहुँच गया था दादी की तरफ से, यानी मतलब ग्रैंड मदर की तरफ से। जो रैमोस की ग्रैंड मदर थी, इसने अपने ग्रैंड मदर पर ही शॉट किया था। तो वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी ऑलरेडी। इसके बाद इनको शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल में। अब इनकी सिचुएशन जो है क्रिटिकल बताई गई है। इनके ग्रैंडफ़ादर का ये कहना है कि ये इनके पास गन्स वगैरह थे, इनको तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। रैमोस जब 18 साल का हुआ था, यानी कि इसका बर्थडे था, 18 साल का अडल्ट बन गया था ये, उसके बाद जो है इसके पास इन्होंने राइफ़ल्स एमिनेशंस अपने पास रखे थे। और इन एमिनेशंस में बताया ये गया है इसके मॉडल AK-5 एमिनेशंस कुछ ऐसा है मॉडल उसके राइफ़ल्स का, इन्होंने ख़रीदे थे उस वक्त और ये अपने पास रखा था। और जाने से पहले मतलब मरने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, जर्मनी फ्रैंकफर्ट की एक रेजिडेंट है। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। इन दोनों की मुलाकात फेसबुक पे चलते रहती थी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये लोग बात करते थे। अब ये जो गर्लफ्रेंड थी वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी और ये रैमोस की 18 साल की उम्र ही थी। अब इसकी मैं तस्वीर बताता हूँ, ये देखिए आप देखे होंगे आप ये तस्वीर वगैरह। और
ये मतलब जो 15 साल की बच्ची से मतलब ये बात करते थे, उसमें इन्होंने उस लड़की को ये कहा कि मैं जो है अपनी दादी पर शॉट करने वाला हूँ और शॉट कर चुका हूँ। क्यों? मेरी दादी जो है हमेशा, यानी कि इसकी ग्रैंडमदर, रैमोस की ग्रैंडमदर हमेशा AT&T से बात करते रहती, यानी कि अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनसे बात करते रहती है। एक नॉनसेंस रीज़न्स, एक बेकार, एक यूज़लेस रीज़न्स की वजह से ये सब हुआ है। इसने जाकर अपनी दादी को शॉट किया। वहाँ से होते हुए ये गया स्कूल के प्रेमाइसिस पर, वहाँ से क्रैश करते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ से किसी ने 911 को फिर से कॉल किया और बताया इस चीज़ के बारे में। इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे इसकी फ्रेंड को ये भी मैसेज आया कि अब मैं रॉब एलिमेंट्री स्कूल पर जा रहा हूँ चिल्ड्रन पे अटैक करने। और ये चीज़ें बिल्कुल सच हुई। ये अंदर गया और स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, और दाखिल होने पर वहाँ पर इसने ओपन फायरिंग, ये स्कूल क्लास में जब दाखिल हुआ तो अपने आप पर ये मतलब बाहर ये बैरिकेड्स लगा दिए और ओपन फायर चिल्ड्रन पर शुरू कर दिया, जिससे कि ये पता चलता है कि 19 बच्चे घायल हो गए। और ये 911 कॉल करने से वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट्स के जो फोर्स ऑफिसर्स होते हैं वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने विंडोज़ ब्रेक करके, पहले प्लांट से आए थे वहाँ के ऑफिसर्स, बच्चों को और टीचर्स को खिड़की के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इनका ये कहना है कि हम बिल्कुल प्लान्ड से आए थे, इसके बाद हमको करना क्या है। जब ये फायरिंग का इनकी झड़प जो है इससे रामोस से आधे घंटे तक चलती रही दोस्तों। रामोस प्रेमाइसिस में था पूरे 1 घंटे के लिए। पुलिस से स्टैंड ऑफ हुआ इसका हाफ एन आवर के लिए। इसके बाद बिल्कुल शांति हो गई, लल हो गया माहौल। इसके बाद पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अपनी एक्टिविटी को अंजाम दिया। वो अंदर गए और रैमोस पर फायरिंग की और इसे मार गिराया दोस्तों। तो ये इंसिडेंट हुआ है टेक्सास में, और टेक्सास के यूवाल्डी इलाके में, जहाँ पर ये स्कूल था। और ऐसा था कि सुनकर बड़ा दुख हुआ कि स्कूल का बस क्लोजिंग टाइम ही था, यानी कि इसके बाद शायद उन लोगों को छुट्टियां मिलने वाले थे। तो इसी सेलिब्रेशंस में वहाँ पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा गया था, जहाँ पर बच्चे फूट लूज़ और अपने ड्रेसेस, वैसा मतलब ऐसे ड्रेसेस वगैरह पहनकर आ रहे थे और वो लोग एंजॉय कर रहे थे। डिज़नी मूवी भी देखा जा रहा था, और रैमोस ने आकर इनको ख़त्म कर दिया, इनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया और इन्हें यहाँ पर जीने का मौका ही नहीं दिया। मासूम बच्चे थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। तो ये इंसिडेंट हुआ है टेक्सास में दोस्तों। अब बताया, अब इनका क्रॉस चेक, इनके मैसेजेस का और इनकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस का क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। और वहाँ की गवर्नर अबोट ने बताया है कि इंस्टाग्राम के मैसेजेस और इनके मैसेजेस जो रामोस ने भेजे थे वो मैच हुए हैं, और जो इनकी गर्लफ्रेंड का जो कहना था बिल्कुल सही था। और ऐसे साइकोटिक बिहेवियर के लिए हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हमारे कॉन्डोलेंसेस तमाम फैमिली मेम्बर्स ऑफ रॉब एलिमेंट्री स्कूल्स के साथ हम शेयर करते हैं। We felt so upset, so disappointed by listening this. We are deeply saddened about this thing, and inshallah ताला may Allah bless you with lot of peace and tranquility. और हम बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करते हैं दोस्तों। पहले भी इस किस्म का अटैक देखा गया है दोस्तों। एक वाइट सुप्रीमिस्ट है जिनका नाम पेटन था, वो उन्होंने, पेटन जनरल इनका नाम बताया गया है, उन्होंने भी अटैक किया था ब्लैक्स पर, जो एक में ये फाइटिंग वगैरह हुई थी, और 11 से 13 ब्लैक्स की वहाँ पर मौत हुई थी दोस्तों। ये अमेरिका में आई गेस ये 3rd वाइट मास इंसिडेंट है अगर जो बच्चों पर किया जा रहा है। इससे पहले स्कूल पर भी यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट में मास अटैक हुआ था। इस बार ये दूसरा बहुत बड़ा मास अटैक माना जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ों की तो हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं दोस्तों। तो ऐसे साइकोटिक बिहेवियर से अल्लाह बचाए हम सबको, क्योंकि पता नहीं लोग अच्छे रहते रहते मतलब क्या हो जाता है। तो ये मेंटल डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लिए हमको बच्चों की मेंटल हेल्थ चेंजेस के बारे में भी हमेशा ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मतलब क्या वो डिप्रेशन का, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम्स स्पेंड करें। और मेरा तो ये कहना है कि वॉयलेंट फिल्म्स देखना बंद करें दोस्तों, और अच्छी चीज़ों में, अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में उन लोगों को रखें, स्विमिंग है वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने बच्चों को ज़्यादा डालें, और उनकी सोहबत और संगत भी हमेशा चेक करते रहें। और स्प्रेड लव, स्प्रेड गुडनेस ऑलवेज़। नहीं तो ऐसे किस्म के वाक़यात सुनने में, ये बहुत रेयर है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ जाए दोस्तों, हमारे थोड़े से एफ़र्ट्स आपको पसंद आ जाए, तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे ही तब ये चैनल चलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें देखकर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।